हाँ, बिल्कुल सही सवाल आपने पूछा हिमानी जी। जब हम कहते हैं हिंदुत्व, इसका मतलब है जस्टिस टू ऑल एंड अपीजमेंट टू नन। जब प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, ये कोई जात तक सीमित नहीं है। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हो, सबको गैस सिलेंडर मिलेगा, सबको मुद्रा बैंकिंग के निमित्त लोन्स मिलेंगे, सबको आयुष्मान भारत मिलेगा, सबको आवास योजना मिलेगा। जब हेमंत बिस्वा शर्मा ने ये बयान किया है कि देश में आज जो मेजॉरिटी हिंदूज हैं, तो वो हिंदूज को क्यों अपॉलोजेटिक रहना चाहिए? वो हिंदूज को कहीं माफी मांगने की आवश्यकता नहीं है। वो हिंदूज सिर्फ सही मायने में ये चाहते हैं कि देश में एकजुट रहें और सबका साथ, सबका विकास हो। लेकिन कांग्रेस, आप देखिए, 60 साल में उन्होंने सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति की। 60 साल में उन्होंने सिर्फ गरीब को गरीब रखा, मुसलमान को ऊपर नहीं आने दिया, दलित को शोषित किया है। कहीं आत्मनिर्भरता की बात नहीं है, कहीं शिक्षा की बात नहीं है, कहीं सुरक्षा की बात नहीं है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ आपको, ये इलेक्शन का ही सवाल नहीं है। जब नाना पटोले जैसे लोग कहते हैं कि राम मंदिर में शुद्धिकरण, ठीक है, आपके ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मैं लौटूंगी। ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, बार बार फ्रीज भी हो रहा है आपका फ्रेम। लेकिन मिश्रा जी, मैं थोड़ा ये भी समझना चाह रही हूँ, क्योंकि उधर योगी जी भी ये कह रहे हैं कि ये जो चुनाव है वो राम भक्त वर्सेस राम विद्रोही जो हैं उनमें हो गया है, रामद्रोही जो है उनमें हो गया है। क्या वाकई ये चुनाव अब रामद्रोही वर्सेस राम भक्तों वाला हो गया है? तो फिर ये क्या है? कितनी छोटी बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के समर्थक। भारतीय जनता पार्टी जो 1980 में बनी है, राम भक्त, राम सदियों से हैं, हजारों सालों से हैं। क्या वो लोग राम भक्त नहीं थे या राम के राम के विचारधारा वाले नहीं थे जो आजादी में अपनी जान दे दिए? राम ही केवल नाम धारा सुमिर सुमिर में उतर नहीं पा रहा। राम का केवल नाम काफी होता है और आपने राम को अपना कॉपीराइट बना लिया। भारतीय जनता पार्टी कौन होती है हिंदुओं का? क्या हिंदुओं का रखवाली भारतीय जनता पार्टी अकेली है क्या? भारतीय जनता पार्टी का क्या हक बनता है कि आप हिंदुओं के बारे में बात करें? सबसे ज्यादा हिंदुओं का नुकसान भारतीय जनता पार्टी ने किया। हिंदुओं का एक विचारधारा रहती थी, हिंदुओं के सर्वभवंतु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, मतलब सब लोग सुखी रहें, सब लोग संपन्न रहें। उस विचारधारा का आपने विरोध किया। आपने हिंदुओं को एक कट्टरपंथी टैग कर दिया है। आपके हिसाब से आपने हिंदुओं को ऐसा बना के रख दिया है कि हिंदू सिर्फ कट्टरपंथ होता है। ऐसा नहीं है। हिंदू ये देश में हिंदू कट्टरपंथी नहीं है, हिंदू सेकुलर है। इसीलिए ये देश अभी तक है। जहां हिंदू नहीं है वो देश कोई भी सेकुलर नहीं रह सका। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान लड़ाने का काम करे। मैंने आपसे मानी जी पहले भी कहा था कि एक कल चुनाव और जाने दीजिए, एक पहर और जाने दीजिए। आप देखिएगा कल के चौथे चरण के बाद में ये इस हद तक गिर जाएंगे कि आपस में ऐसे भाषण देंगे। और हेमंत बिस्वा शर्मा जिन्होंने बोला था कि दलितों, नाना पटोले को ये जाकर बीजेपी ने कहा था क्या कि शुद्धिकरण की बात वो करे? नहीं, एक अभी हमारे बीजेपी प्रवक्ता जी कह रही थी कि उन्होंने ये बोला है क्योंकि राष्ट्रपति गई है इसलिए शुद्धिकरण होना चाहिए। देखिए कैसे भाषणों को घुमाया जाता है। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला कि राष्ट्रपति गई हैं, दलित गई हैं इसलिए, जबकि दलितों पर सबसे ज्यादा प्रहार किया है। एक मिनट, मुझे बात फिनिश करने दीजिए। हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने यह भी बोला था कि दलितों का राम की जगह, मंदिर की जगह यूनिवर्सिटी बनाने का प्रयास, मां मंदिर की जगह पे शौचालय की बात करने वाले लोग आज यहां पर तथाकथित तौर पर बैठ के राजनीति करने की बयान कर रहे हैं, मंदिर की शुद्धिकरण की बात कर रहे हैं। राम सिर्फ आपके हैं, आपकी बपौती है। राम सिर्फ आपका अधिकार है क्या? नहीं, आप बताइए ना, आप बताएंगे कि हम राम की पूजा कैसे करें? क्या राम हमारे नहीं है? मैं हिंदू नहीं हूं वहां पर? आप अकेले हिंदू हैं, आप कौन से ठेकेदार बनते हैं? राम भक्तों के पैरों को धोया जाता है। ठेकेदार कहां से बन गए? किसने बनाया आपको राम का ठेकेदार? अनुभव है कौन है? मोहतरमा तो ऐसी है कि राम जय श्री राम बोलने में जवान खिंचवा लूंगी। याद होगा आपको वीडियो, याद होगा आपको वेस्ट बंगाल का वो वीडियो कि जब गाड़ी रुकवाकर कौन बोला ना जय श्री राम, जवान खिंचवा ली जाएगी। एक सेकंड आचार्य जी रोक रहे हैं। आचार्य जी एक मिनट रोक रही हूं। आचार्य जी रोक रही हूं। आचार्य जी करिए, राजनीति मिश्रा जी उन लोगों को वास्तविक तौर पर बताने जा रहा है कि राम के भक्त कौन है। मुझे बताइए वास्तविक तौर पर इस देश में जो कार्य 1947 में हो जाने चाहिए, आचार्य जी लगातार। आचार्य जी एक मिनट आपको रोक रही हूँ, एक मिनट रोक रही हूँ। लेकिन मिश्रा जी इस तरह के बयान भी तो आ ही रहे ना। और अभी थोड़ी देर पहले ही मैं दुष्यंत जी से कह रही थी कि भैया जो जाता है वहां पर तो उसको पार्टी से निकाल दिया जाता है। तो ये वाली चीजें भी तो है कि नहीं? मिस इन्फॉर्मेशन है। आप संजय राय इतने सारे लोग को टिकट दिया गया, ये गलत स्टेटमेंट है कि वो कांग्रेस के नेता मंदिर जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ उन्होंने जो प्राण प्रतिष्ठा था उसका बहिष्कार। आचार्य प्रमोद कृष्णम क्या कहते हैं? आचार्य प्रमोद कृष्णम क्या कहते हैं? जब तक कांग्रेस में था तब तक सही थे। भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठ गए तो जो वो बोले
भारतीय जनता पार्टी इनको सही लगेगी। अच्छा। आचार प्रमाण से पहले कांग्रेस में थे ना। और रही बात प्राण प्रतिष्ठा की, सिर्फ प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार किया गया था क्योंकि वो राम मंदिर, राम का इवेंट ना होकर के नरेंद्र मोदी का इवेंट बन गया था। वहां पर नरेंद्र मोदी भगवान राम से ऊपर हो गए थे, इसलिए विपक्ष ने बहिष्कार किया था। जब मंदिर का कार्यक्रम हो सब देश को बुलाओ, आपने शंकराचार्यों को नहीं बुलाया, कितनों को? राम का बहिष्कार कभी नहीं हुआ। राम का बहिष्कार किया है। जो प्रधानमंत्री राम का बहिष्कार अभी यहाँ आने से पहले मैं राम की पूजा करके आया हूँ। कैसी बात कर रहे हैं सर आप? मुझे बताने वाले कि मैं राम का बहिष्कार शुरू है। आप हैं कौन? आप कौन है जो मुझे बताएंगे कि मेरे राम कैसे होने चाहिए, कौन होने चाहिए? ठीक है, आप कौन है? आप नहीं जाना चाहिए इस देश के इतिहास। आप कौन है सर? आप ठीक है, मैं आपको रोक रही हूँ, अब आप दोनों को रोक रही हूँ, प्रोफेसर कपिल, अब आप दोनों को रोक रही हूँ सर, प्लीज एक एक कर इस तरह से नहीं। ठीक है, अब आप दोनों को रोक रही हूँ, आप दोनों ने अपनी बात रखी। देखिए एक साथ बोलेंगे तो कैसे समझ आएगा ना। अब एक एक करके एक तो बाबर था जिसने मंदिर का विध्वंस किया, उसके बाद आजादी के बाद ऐसे लोग रहे जिन्होंने राम मंदिर पे ताला लगा दिया। एक के बाद सीरीज है इलाहाबाद के अंदर जिस प्रकार से। ठीक है, आप रोक रही हूँ देश में। ठीक है, मिश्रा जी और आचार्य जी आप दोनों को रोक रही हूँ। प्रोफेसर साहब, क्या वाकई में ये जो चुनाव है, आप चौथे चरण तक आते आते, अब कल पोलिंग होनी है, उससे पहले आते आते तक जैसा योगी जी कह रहे हैं वैसा ही हो गया? देखिए, मैंने तो आज से 8 महीने पहले ये बात कही थी कि जितना घटिया प्रचार इस चुनाव में होगा भारत के अंदर कभी नहीं हुआ होगा। इतिहासकार होने के नाते मैं इस बात को कह रहा हूं। और इसको घटिया बनाने में किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। और उसके कारण है कि आज अगर ये चुनाव हमारा है और हम ही इसके लिए जिम्मेवार हैं तो बात ठीक है। सैम पेट्रोदा बैठ के बाहर क्या कह रहे हैं देश से? सोरोस के एजेंट क्या कह रहे हैं बाहर बैठ करके देश से? पाकिस्तान क्यों चाहता है कि चुनाव में हमारे इंटरफियर के करने का? और उसके बाद मणिशंकर अय्यर क्या कह रहे हैं? फारूक अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं? मतलब ये क्या ओपन थ्रेट है? क्विक रिएक्शन ले लेती हूं, उसके बाद कि पाकिस्तान से बात करो नहीं तो पाकिस्तान बम फोड़ देगा। आ रही उस पर भी आप। तो इसलिए क्विक रिएक्शन। हाँ दुष्यंत जी, फिर मैं संजय जी का रुख करूंगी सर। क्विक रिएक्शन हो जाएगा। एक लाइन कह रहा हूं मैं। देखिए, राम मंदिर के ऊपर बीजेपी ने डे 1 से अपनी बात रखी हुई है कि हमने मंदिर बनवाना है। ठीक है, कांग्रेस अपनी बार बार बात पलटती है। ठीक है, कभी राम मिथ्या हो जाता है, कभी राम मंदिर की सफाई। ठीक है, ये बात तो ठीक है ना। और सर वर्षों तक, मेरी इस बात को वर्षों तक कोर्ट में लटका के रखना कर दीजिए आप। ठीक है, आप सर एक बार सैम पित्रोदा प्रत्याशी नहीं, मणिशंकर अय्यर कांग्रेस से निष्कासित हो चुके हैं। कब निष्कासित हुए भाई? 2018 में। छोड़िए यार उनको। अरे और नाना पटोले, ये तो आपके महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। अरे दुष्यंत जी, आप सभी के लिए इस तरह से बोलते हैं दुष्यंत जी? आप खुद ही पार्टी मेंबर नहीं है, आपको कहां से मालूम? प्रधानमंत्री दुष्यंत जी, आप तो खुद पार्टी मेंबर नहीं है, आपको कहां से मालूम? देश के, सुन लीजिए, और आप इतने बड़े पार्टी मेंबर हैं। हम भारत के नागरिक हैं, हम भारत के नागरिक पार्टी की बात ही नहीं कर रहे, हम सहयोगी की बात कर रहे हैं। आपको तो मुझे लगता है कि आपको तौर पे मैं आपको रोक